हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी देयर। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने मॉडल के साथ हैव लगाने के लिए सिखाया था। उसमें मस्ट प्लस मस्ट हैव छूट गया था, तो उससे थोड़ा सा मैं यहाँ पर चर्चा कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इंट्रोडक्टरी देयर सिखाऊँगा। तो देखिए, मस्ट हैव का मतलब होता है अवश्य चाहिए, रखना चाहिए व होना चाहिए। रखना चाहिए या होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। जैसा माने अपना निकालिएगा, जैसा अर्थ निकालिएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल, आपका अवश्य गाड़ी होना चाहिए, आपको अवश्य गाड़ी रखना चाहिए। जैसा भी माने आप सोचिए, आपको अवश्य गाड़ी रखना चाहिए। गाड़ी रखना चाहिए। या तो और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको अवश्य गाड़ी होना चाहिए। गाड़ी होना चाहिए। ये दोनों का इंग्लिश होता है यू मस्ट हैव अ कार। याद रखिएगा, इस तरह से है। और पिछले वीडियो लेक्चर में बाकी सब मैं लिख ही दिया हूँ। सभी में आप रखना या होना यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आपका कहीं दिक्कत हो, आप या सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। अब देखिए, आज मैं आपको टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट इंट्रोडक्टरी देयर। तो जिसमें सब्जेक्ट गौण रहता है, जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग रहता है, वहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर यूज़ किया जाता है। जैसे इसका एक वीडियो लेक्चर है, इसका आप एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोडक्टरी देयर किस तरह का वाक्य में होता है, कैसे समझें कि वहाँ पर देयर लगेगा। तो अब देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस दे रहा हूँ। इस गांव में या इस शहर में, कुछ भी लिखिए, इस स्कूल में, इस गांव में 300 व्यक्ति हैं। इस गांव में 300 व्यक्ति हैं। तो देखिए, तो कहाँ पर क्या, किस तरह समझेंगे? इस गांव में 300 व्यक्ति हैं। तो जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब हो तो ऐसे वाक्यों में देयर यूज होता है, लिख देते हैं। ऐसे वाक्यों में देयर से वाक्य शुरू होता है। ऐसे वाक्यों में देयर से वाक्य शुरू होता है। देयर यूज होता है भी लिख सकते हैं। देयर यूज होता है।
देखिए इसका ट्रांसलेशन का क्या नियम है। ट्रांसलेशन में सबसे पहले आप देयर लगा दीजिए, देयर। उसके बाद दाहिनी ओर से ट्रांसलेशन करना शुरू कर दीजिए। हैं 300 व्यक्ति इस गांव में। नंबर 1, इसको नंबर 1 समझिए। इसका नंबर 2 हैं 300 व्यक्ति। नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से आप ट्रांसलेशन कीजिएगा। देखिए हैं 300 व्यक्ति इस गाँव, जब मीनिंग निकालिएगा तब भी उसी तरह से होगा। हैं देयर आर 300 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स in this village, in this village. In this way you can use thousands of sentences with the help of introductory there. और भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जितने भी होंगे सब इसी तरह से बनेंगे। आप अगर हिंदी के पहचानने के तरीका पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन बना दीजिएगा। ट्रांसलेशन बनाने का नियम है दाहिनी ओर से। अगर देखिए ऐसे तो देयर को ही सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन वर्ब बनता है प्लूरल इधर के अनुसार, इसके अनुसार वर्ब बैठता है। अगर यहाँ पर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन सब्जेक्ट समझा जाता है देयर को। इसे भी याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब कुछ ट्रांसलेशन इसी तरह से मैं दे रहा हूँ, उसके बाद इसका विस्तार देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, देखिए फिर नेक्स्ट देखिए, जैसे इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारी मछलियां हैं, तो देखिए कैसे होगा। तो बहुत मछलियां हैं, अगर हैं का इंग्लिश पहले करेंगे, उसके बाद बहुत सारी, उसके बाद इस तालाब में। 3 ठो में तोड़ना है। पहले यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से कीजिएगा। और बतला ही दिया हूँ कि प्रीपोजिशन रहेगा इसमें। तो देखिए इसमें भी देयर लगाइएगा। देयर आर मेनी लगाइए, लॉट ऑफ लगाइए, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ फिशेज। फिश जब एक तरह का मछली होगा तो फिश, और विभिन्न अलग अलग तरह का मछलियाँ रहेगी तो फिशेज। तो देयर आर, तालाब में तो बहुत तरह का मछलियाँ होती है, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, मेनी और प्लेंटी ऑफ फिशेज इन दिस पॉन्ड, इस तरह से आप देयर का यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी तो देयर वेयर हो जाएगा। देयर वेयर ए लॉट ऑफ फिशेज इन दिस पॉन्ड। इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हो सकती है तो देयर मे बी प्लेंटी ऑफ फिशेज इन दिस पॉन्ड। इस तरह से मैं कुछ लिखा दे रहा हूँ। ओके, नंबर 2, नंबर 3 देखिए, जैसे इस या रास्ते में लिख देते हैं आप। रास्ते में भीड़ थी, रास्ते में भीड़ थी, भीड़ रास्ते में। इस तरह से ट्रांसलेशन बनाइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3।
तो थी, देयर वॉज अ क्राउड ऑन द रोड। इस तरह करते रहिएगा। अब मैं इसका विस्तार कर दे रहा हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। समझ के करते रहना है। इफ़ यू यूज ऑल दिस बाय अंडरस्टैंडिंग वेल, then you will not feel any problem. You will not feel any problems while making translation. So everything depends on your thinking. Everything depends on your understanding. Next देखिए, इस तरह से अगर रहेगा डॉट 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 नाउन प्लस पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, डॉट 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 नाउन या प्रोनाउन, डॉट 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 फिर नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब। ये रहेगा हिंदी में आपका, ये हिंदी स्ट्रक्चर हुआ। ये रहेगा हिंदी में सॉरी, ये हिंदी में रहेगा। अब देखिए इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर होगा, देयर प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, बस यही रहता है, देयर प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए अगर रहेगा थी, तो अगर थी रहेगा तब इस गांव में जैसे रहेगा, एक उदाहरण दे रहे हैं, इस पेड़ में बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे पंछी है। देखिए, तो इसी को मैं सिर्फ बदलना है, आपको सिर्फ है को बदलना है। तो देखिए क्या होगा, देयर प्लस इज या आर लगा दीजिएगा, बहुत सारे हैं तो आर लगाना है, देयर आर, उसके बाद डॉट 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 डॉट। उस तरह से होगा, थी अगर रहेगी तब थी, तो क्या करेंगे, अगर इसमें थी रहेगा इधर इस तरह से रहेगा, लास्ट में रहेगी थी रहेगा, तब क्या करेंगे, देयर वाज या वेयर लगा देंगे, वेयर। और देयर यहाँ पर रहेगा, देयर मे बी मीन्स देयर मे बी हो सकती है, देयर मे बी हो सकती है, लास्ट में रहेगा हो सकती है। इसी तरह से रहेगा, देखिएगा इसको मिटा दे रहा हूँ। इसी तरह से आपको मिलेगा, एवरीथिंग डिपेंड्स इन दिस स्ट्रक्चर, वन स्ट्रक्चर्स, with the help of one structures you can make thousands and hundreds of structures. ओके, और इधर रहेगा हो सकती थी, इस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियाँ रह सकती थी, वह हो सकती थी, तब क्या होगा, ऐसी तब करेंगे, देयर सकती थी, देयर कुड बी मैनी, लिख दीजिएगा, देयर कुड बी मैनी फिशेज, देयर कुड बी मैनी बर्ड्स इन दिस ट्री। इन दिस में बहुत सारे आप कर सकते हैं लाइक दिस। फिर देखिए इस तरह से रहेगा, डॉट 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 होना चाहिए, तब क्या होगा, होना चाहिए, तो देयर शुड बी हो जाएगा, देयर शुड बी, जो रहेगा आप लगा दीजिए इस तरह से। ट्रांसलेशन दाहिनी तरफ से कीजिएगा। होता अगर रहेगा होता
तब क्या कीजिएगा, अगर रहेगा हिंदी में होता, उस गांव में दो तीन ठो मंदिर होता, तब क्या होगा, मंदिर होता, मस्जिद होता, कुछ भी लिखिए, गुरुद्वारा होता, तो देयर वुड बी। उसके बाद टू टेम्पल्स, टू मॉक्स, टू चर्चेज, लाइक दिस। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हिंदी में देखिए, हिंदी में अगर रहेगा डॉट डॉट डॉट, उसके बाद चाहिए हो गया, होता, होना चाहिए, हो सकता था, होगा छूट गया है, होगा रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ भी बैठा सकते हैं, होगा तब लगा दीजिएगा देयर विल बी डॉट 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 डॉट, इस तरह से कीजिएगा। In this way, my dear guys, you can make thousands of structures with the help of there. Actually, all the structures will help you either to write or to speak English well. So, everything depends on your practice. If you practice like this with the help of all the structures what I have already taught you and what I will teach next time, it will help you how to speak English correctly and how to write English correctly. So, there may be some mistakes at the time of speaking only because of slip of tongue, and it varies man to man, and it can be removed with the help of proper practice. If you practice each and every day to talk to with your teachers, with your friends and colleagues, then I think such types of problems will never come. And with the help of these structures, you can make thousands of structures, I have already told you, and I think you must have understood this well, and then try to make so many sentences with the help of these structures. And if any problems comes on your way of understanding, on your way of writing English, then send me in the comment section, I will make it clear to you. Okay, I haven't found any issues from your side, so I am silent now. There may be some mistakes in my writings at the times of writing, because I also felt this. Sometimes I left had, sometimes I left have, but it may be corrected. Okay, and it is also understandable. So, I think we must have understood this well. If you try to understand this, then you can understand, and if you don't, then you can't. So, my dear guys, try to follow me, and if you follow me well, I will give you thousands of structures like this, and with the help of all the structures, you can write English very effective and very attractive, no doubt for this. Side by sides, words will help you so much, because after giving so many structures, I will also give you some word capsule, at least 5 words each and every lecture. Okay, note down all the important words in your notebook and try to use it on your sentence. So, I am giving some structures like this, and then put all the words with your structures what I have already taught you, and in this way your English will be perfect. And I think you have understood this well, and what I say, and there is nothing to say now. And if any problems comes on your understanding, then send me in the comment section. Okay, and last but not the least, I would like to tell you that subscribe my channel to get the next video lecture. If you do not subscribe my channel and press the icon bell, then there will not my notification bell will not reach to you. So, please my dear viewers, please subscribe my channel, and thank you very much. Bande Mataram. Thank you.